बचपन की मित्र ने पीठ पर छुरा मारा। बचपन की वो दोनों पड़ोसन काफी वर्षों बाद मिली थी। कल ही तो मीनू कितनी खुश होकर खबर लाई थी, मम्मी ये कितने दिनों से खाली पड़ा फ्लैट अब आबाद हो गया। वो आंटी बहुत स्मार्ट है, यहीं वो अपना शानदार बुटीक भी खोल रही हैं। सीमा बहुत खुश हो गई। चलो बगल में पड़ोसी भी आ गए और बुटीक भी खुल जाएगा। वो जल्दी से एक टिफिन में इडली सांभर पैक करके उनके फ्लैट की तरह दौड़ गई। वहां पहुंचकर तो वो हैरान रह गई। सामने उसके बचपन की मित्र और पड़ोसन मंजरी खड़ी थी। दोनों दौड़कर गले लग गई थी। सीमा ने अपना टिफिन खोलकर नाश्ता सर्व करा तो वो निहाल ही होकर बोल पड़ी थी, हाय सीमा, आज भी तेरे बनाए इडली सांभर में अमृत जैसा स्वाद भरा है। मजा आ गया, भूख भी बहुत लगी थी। सीमा भी बहुत खुश थी और पूछ बैठी, सुना है तुम यहाँ बुटीक भी खोल रही हो? यहाँ बहुत आवश्यकता थी, मैं तुमको बहुत ग्राहक दिलवा दूंगी। मंजरी अपना सब सामान खुलवा ही रही थी, तभी साड़ियों के खुले कार्टन पर उसकी निगाह पड़ी। जोश में बोली, हाय कितने सुंदर प्रिंट है। ये रंग बिरंगी फूलों वाली साड़ी शिफॉन जैसी लगती है। मैं ऐसी साड़ी बहुत दिनों से खोज रही हूँ। मंजरी ने वो साड़ी उसके हाथ में थमा दी। उसके दाम झट पूछने पर वह ना करती रही, पर बहुत जिद करने पर वह बोल पड़ी, मैं तो गिफ्ट ही देना चाह रही थी, पर तुम बहुत जोर दे रही हो तो 2500 ही दे दो। इतनी सुंदर शिफॉन की साड़ी जल्दी मिलेगी नहीं। सीमा भी बहुत खुश थी। इतनी सुंदर साड़ी इतने रिजनेबल दाम पर मिल गई थी। वो उसको दिल से धन्यवाद देते हुए निकल गई। कुछ दिनों बाद वो साड़ी पहनने लगी तो उसे थोड़ी गड़बड़ लगी। उसकी जेठानी ने भी उसे देखकर कहा, अरे सीमा, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें ठग लिया है। यह तो सेमी शिफॉन भी नहीं है। यहाँ के लोकल पुराने बाजार में फुटपाथों पर इस तरह की साड़ियाँ 700-800 में खूब मिलती हैं। वो तो धक्क से रह गई और साड़ी लेकर मंजरी के पास दौड़ी। पर ये क्या, उसने तो बड़ी बेशर्मी से दांत निपोड़ते हुए कहा था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्ही इसके फ्लोरल प्रिंट पर फिदा हो गई थी। 2500 में कौन सी प्योर शिफॉन मिल जाएगी। वो हकलाहट में बोली, कहाँ 700-800, कहाँ 2500, लूटने को हम ही मिले थे। वो उसी बेशर्मी से बोली, बिजनेस कर रही हूँ, कोई दोस्ती नहीं निभा रही। वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। वो चिढ़कर साड़ी वापस लेने को कहने लगी, पर वह नहीं मानी। पहनी साड़ी अब नहीं बिक पाएगी। वो रोती हुई निकल गई। बचपन की मित्र ने पीठ पर छुरा मारा था। आजकल असली नकली की पहचान बहुत कठिन है, चाहे हीरा हो या कपड़ा, फिर आदमी ही क्यों न हो। धन्यवाद।